Hi, I'm Shilpa Shinde and subscribe Siddharth Kannan channel now. सही पकड़े हैं। ये जो भी करती हैं सही पकड़ती है और वही करने वाली है झलक दिखलाजा में। शिल्पा बहुत बड़ा फैन हूँ, पर एक बार मुझे बोल देना सही पकड़े हैं, बोलो ना यार। सही पकड़े हैं। अरे क्या बात है। पर मुझे जेन्युइनली बताओ, आपके अंदर एक फायर है, आप बेबाक बोलती है, आप डंकी की चोट बोलती है, तो अगर कुछ चीज सही नहीं लगा झलक दिखलाजा में तो आप पटर पटर बोल देंगी कि नहीं? नहीं, मैं ज़रूर बोलूँगी ऑब्वियसली। आई मीन जो जजेस हैं वो ऑलरेडी लेजेंड है, इसीलिए उस जगह पे बैठे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिला या मुझे लगा कि फिर भी मेरे में नुक्स निकाला है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी। डेफ़िनेटली मैं ऐसे नहीं कि उनसे डरूँगी, लेकिन हाँ, अगर वो कुछ चीज़ें गलत हैं जेन्युइनली और कमेंट करते हैं, तो कोशिश करूँगी कि उसको ठीक करूँ। शिल्पा देखा जाए तो आप टीवी स्क्रीन में बहुत समय के बाद आ रही है। हम सब तुम्हारे टैलेंट की बहुत कदर करते हैं, आई मीन दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बट ऐसा क्यों है कि इतने समय बाद आ रही है? क्या सही काम नहीं मिल रहा था, या इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी, या नाखुश थी कुछ चीज से, क्यों गायब थी? सी वही होता है ना कि जब एक इंसान एक सब लोग एक काम की बहुत तारीफ करते हैं ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। और मेरा ये है कि जो रोल मैंने कर लिया एटलीस्ट वहाँ हो या तो यहाँ हो। अब उसके बाद बिग बॉस कर लिया, और बिग बॉस के बाद ऐसे-ऐसे ऑफ़र आते हैं कि वो मन नहीं करता कि पैसे के लिए काम करें। आई एम नॉट लाइक दैट। और मैं उस मिडल क्लास मराठी फैमिली से हूँ, जहाँ पे हमारे माँ-बाप ने हमको सिखाया कि जो भी मिलता है उसमें खुश रहो। आई मीन एक सैटिस्फाइड होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास्ट जर्नी के बाद जो प्यार मुझे बिग बॉस में एक्चुअली मिला, मैं उसमें बहुत खुश थी। मैं सचमुच बहुत खुश थी कि मुझे ऐसा था कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। दे ताली, ये हुई ना बात। यस। बट मुझे बताओ, कभी कभार इनसिक्योरिटी होती है कि हर इंसान के साथ होती है कि इतने समय काम नहीं किया, ये एक्टर या ये एक्ट्रेस आगे बढ़ रही हैं, क्या मैं रेलेवेंट रहूंगी बहुत समय बाद? ये फीलिंग्स आई कि नहीं? पर नहीं, मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आई, ये फीलिंग कभी नहीं आई। हाँ, बट वेरी फ्रैंकली ये फीलिंग मुझे तब आई जब मुझे एक शो के लिए पूछा गया, और मुझे शो के लिए पूछा गया कि आपको हम फेस ऑफ द शो लेना चाहते हैं, हम्म। आप क्या चार्ज करेंगी? और मुझे पैसे वगैरह पूछे गए, मैंने बहुत अपने औकात के हिसाब से पैसे बताए, ठीक है? और उसी हिसाब से बताया कि मैं काम कम कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं कि बहुत कुछ वाओ, 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 वाओ चल रहा है। तो मैंने उसी हिसाब से पैसे बताए। उसके बाद मुझे पूछा कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं? ओहो, फिर क्या बोला आपने? फिर मैंने कहा फ़ोन दोबारा नहीं करना, या तो फॉलोअर्स चेक कर लो। तो मैंने कभी फॉलोअर्स के लिए या ऐसे काम नहीं किया। बट आज का जो टाइम है वो काफ़ी वही इंस्टा इतना वो हो गया है कि मैं बिग बॉस से पहले जो मैंने भाभी जी किया था उस पे मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं थी। बिग बॉस के वक़्त मैं नहीं थी, मेरे भाई ने अकाउंट स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने वो लोगों के प्यार के लिए उसको कंटिन्यू किया, लेकिन जो मेरी चीज़ मैं उसमें वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। अगेन जो मैंने टाइम के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो मैंने उसको अगेन स्टार्ट किया। लेकिन आज का दौर वो है कि लिटरली आपके फॉलोअर्स एम में है, तो आपको काम मिलेगा। हाँ। तो आप ये कह रही हैं कि फॉलोअर चाहे भाड़ में, मेरा काम बात करे और तभी मैं काम करूंगी? से बिल्कुल बात तो मेरी वही है। मैं फॉलोअर्स चाहे मतलब इस लैंग्वेज में नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने फैज़ू को देखा है कि आज उसने अपने आप को उसी चीज़ पे खड़ा किया है। जी। उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, जो कि हम लोगों ने वो पहले से नहीं किया है। तो वो अभी मुझे करना बहुत मुश्किल है। अभी भी इस शो के बाद मैं कोशिश करूँगी कि बट मैं उस कॉम्पिटिशन, उस झुंड में नहीं भागूँगी कि जो सब कर रहे हैं। और आप जहाँ खड़ी होती है तो लाइन वहीं से शुरू होती है, शिल्पा अभी आप जी। सुनना चाहते हैं, सही पकड़े हैं। अच्छा सुनो, जब आप भाभी जी घर पे है, वो शो था इतना पॉपुलर हो गया, जब आपने शो को छोड़ा, दिल से बोलिए, दर्द हुआ, दुख हुआ, मिस करती हैं शो? फ्रॉम वन फ्रेंड टू द अदर।
कैसा था? सी जो टीम छोड़ी, जो मेरे साथ हुआ, मैं उसके लिए मुझे बुरा लगता है, उसके लिए मुझे दुख है। बट वो किरदार, वो रोल, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जिंदगी भर उसके लिए नहीं पैदा हुई थी। मुझे वैरायटी ऑफ रोल करने हैं। तो आज जैसे दिलवाले दुल्हनिया का जो शाहरुख खान है, हाँ, जा मेरे साथ झप्पी दे मेरी लाल। कैसा brother, I'm going to jam with you soon, huh? Look forward. Eternal handsome man है यार। यार हाँ? बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, पापा बन गया पापा। पापा और बहुत और तो अब तो और सक्सेस आएगा लाइफ में यार। या Love you brother. Love Heard you. such good Love things you, about God you. bless. श्रद्धा भी मिलते हैं हाँ। Look forward. हाँ। Thank you हाँ। वेरी स्वीट यार, वेरी स्वीट ही। Very sweet मतलब है। हमने कब से देखा है इसको ऐसे, बेचारा वो आता था हमारे सेट पे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने, जो आज उसके बच्चे की मम्मी है। और देखो देखो, सो beautiful। हैप्पी फॉर हिम, सीरियसली। जो humble होते हैं वो हमेशा सक्सेस नहीं पाते हैं। क्यों? तो आप बोल रही थी कि यस जो हुआ आपके साथ उस शो पर, हाँ, उसके बाद उसके आपको दर्द हुआ। बिल्कुल, लेकिन वो हुआ, वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस तरीके से हुआ, लोगों से मेरे वो उन आर्टिस्ट से मेरे कांटेक्ट टूट गए थोड़े से। लेकिन रोल के लिए मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि आई थिंक एक चीज़ खत्म होती है तभी दूसरी शुरू होती है, तो मैं उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करती। एक अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी जो बिल्कुल गलत थी, आप या तो हंसी या तो आप खफा हुई थी, वो क्या है? अफवाह, ऐसे तो काफी अफवाहें उड़ती है। अरे आप निडर है, बिंदास बोलिए यार। हाँ। वही तो कहा, अफवाहें तो बहुत है, लेकिन हाँ, ये अफवाह मुझे बहुत अजीब सी लगती है लोगों की, कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मतलब मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे काम नहीं मिल रहा है। हाँ। तो लोगों को ये समझना चाहिए, काम कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पसंद आए इसलिए भी करना चाहते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते। तो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, या तो झुंड में नहीं भागना चाहिए कि सब लोग वीडियो एल्बम कर रहे हैं तो मैं भी वीडियो एल्बम करूं, सब लोग वो कर रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं बिग बॉस के बाद तो मैं भी दिखूं। नहीं, मैंने दूसरों को दिखाने के लिए मौका दिया, खुद बैठ के, ये सोचना चाहिए। तो ये रूमर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि काम नहीं मिला। बिग बॉस विनर बनने के बाद देखो बिग बॉस विनर्स क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बन गए विनर, काफी नहीं है क्या? और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, शायद झलक भी दी जाए आप। हाँ, पर आमीन इंशाल्लाह। अगर हिना खान आ गई, झलक दिखला जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं ही जीतूंगी। या हाँ, बट अगर आप और हिना मिले, दोस्त बनोगे? सी हम लोग वही कहा कि चीज़ें जैसी होती है, जो बिग बॉस का घर है, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम ऐसे, मतलब दुश्मन वर्ड बहुत अजीब सा वर्ड है, लेकिन वो घर कभी कभी बना देता है, बट उस घर में दोस्त भी बन जाते हैं, दुश्मन, मतलब वही कहा, मैं दुश्मन नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जेन्युइनली वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज भी उनकी फैशन स्टाइल या जो जिस तरीके से जा रही है, मैं बेमतलब तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि वेरी फ्रैंकली मैंने निया से कहा कि निया मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे बहुत पसंद है वो, और मैंने सुना था कि तुम बिग बॉस में आने वाली थी, और मैं थैंक गॉड कि तुम नहीं आई, यू नो। वो भी डेयरिंग और fearless बहुत है, तो मैं नहीं हाँ। चाहती थी कि वही ये जो वर्ड है कि मुझे तुम्हारे लिए बोला जाए, कि आई जस्ट लव हर, जो जिस तरीके से वो भी बिंदास्त है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा यहाँ कंपटीशन ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें देखने के लिए डांस करते हुए, लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है। मुझे हिना खान बहुत पसंद है, और जैसे मैंने कहा, हर इंसान अपने में बहुत अच्छा होता है। सिचुएशंस उसको रियलिटी शोज में अलग अलग डायनामिक्स करता है, बट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड हिना खान, एंड आई मीन दैट। अगर करण जौहर मिलेंगे आपको, क्या उनको डंके की चौड़ा बोलेंगी, करण मुझे बॉलीवुड फिल्म करना है, लेट्स वर्क टुगेदर, ऐसे बोलने की क्षमता रखती हैं आप डायरेक्ट? मैं बोल सकती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उनकी चॉइस मैं नहीं हूँ। कैसे मालूम तुमको यार? मुझे पता है, सबको पता है। ऐसा क्यों बोल रही है आप? नहीं, मैंने आज तक ऐसा है कि सच बताऊँ तो मैंने कभी किसी के पास काम आज तक मांगा नहीं है। शायद यही प्रॉब्लम होता है
कि आपको इजीली काम मिल जाता है या काम आ जाता है अपने पास, तो आपको कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मांगने की ज़रूरत किसी के पास भी नहीं पड़े। लेकिन हाँ, आप बोलते हो कि मुझे अच्छा काम करना है, जैसे कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं कहा, लेकिन अनुराग बासु जो है, अनुराग जी। बासु जी हैं, उनके साथ हम लोग एक शो करने वाले थे, मेट्रो का रीमेक करने वाले थे जी। हम टीवी पे। तो मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं, तो मैं उनको कह सकती हूँ कि मुझे आपके साथ काम करना है। आपको ये भी लगता है कि शायद करण सिर्फ इनसाइडर्स को सपोर्ट करते हैं, तो शायद इस वजह से आपको काम ना मिले? ये परसेप्शन है उनके बारे में। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी जगह जाती हूँ, एक टीम ऑलरेडी बनी हुई होती है। जी। जोक अपार्ट के मैंने कहा कि मैं करण सर की चॉइस नहीं हूँ, मैंने वो अलग वे में बोला है, उनको भी मतलब ऐसे ही पता है, क्योंकि हमारे शो में कश्मीर है, तो हमने कहा बहुत हॉट है, तो हमने कहा कि तुमको इम्प्रेस करना है करण सर। हाँ। तो मैंने उस वे में बोला। बाकी डेफिनेटली सबकी टीम है, वो जो चीज़ें बोली जाती है वो तो हम अपने घर पे भी करते हैं, वो तो काम वाली बाई भी करती है, हर कोई करता है कि अपने ग्रुप में ही आप किसी को काम देते हो, तो वो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी उस बात को। हमने एक बहुत फायरी साइड देखा था आपको बिग बॉस के घर में, और बीबी में आपको शिल्पा माँ भी बोला गया कि आप इतना प्यार बांटती थी। हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ शिल्पा एज अ पर्सन? सेम, जैसे कि वो देवी के 9 रूप होते हैं, तो सेम बिल्कुल। अ, मैं अगर दोस्ती निभाऊँ तो 100% दोस्ती निभाऊँ, दुश्मनी निभाऊँ तो भी 100% दुश्मनी निभाऊँ, और एक इंसानियत मतलब निभाना है जहाँ पर, फिर वो मेरा कोई भी मेरा अपना गलत करता है तो मैं बोल दूँगी भाई तू गलत है, तो गलत है। और वो चीज़ें हुई है बिग बॉस में, सबने देखा है कि मेरे दोस्त भी हो तो अगर वो गलत है तो गलत है। कभी कभार होता है क्योंकि आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये क्वालिटी आपके बारे में मैं रिस्पेक्ट, आई लाइक पीपल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभार लोगों को लगता है यार इसको काम मत दो क्योंकि ये मुंह पे बोल देती है चीजें। ये होता है, होता है। ये होता है कि अम, ये बहुत बार हुआ है कि मुझे काम देने से डरते भी है। और पर आप जैसी हैं वैसी रहेंगी। हाँ, मैं क्यों अपने आप को बदलूं, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। इन लोगों के साथ इनकी खासियत क्या लगती है आपको? ऑलराइट, नीति टेलर। नीति तो बहुत क्यूट क्यूट दिखती है, लेकिन बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा डांस करती है। रिहर्सल पे मैंने देखा, ओ आप तो एक्सप्रेशन से ले जाओगे, मैंने कहा एक्सप्रेशन क्या करूं अगर स्टेप भूल गई तो, और स्टेप ही नहीं आए तो एक्सप्रेशन से क्या, हंसती रहो। तो बहुत बहुत बट क्यूट है वो, बहुत क्यूट है। रुबीना दिलैक। बहुत क्लेवर है वो बहुत मुझे लगता है वो हाँ हाँ हाँ, वो उसका चल रहा है कि किस किस को कंपटीशन में दूं, मैं सबको कंपटीशन दूंगी ऐसे। पारस। पारस बहुत क्यूट है, वो बोलता है कि मैं डांसर नहीं हूँ, लेकिन वो पक्का है। मैंने उसको पूछा तुम डांसर हो ना, नहीं 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 मैं कर लेता हूँ, मैंने कहा नहीं 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 तुम झूठ बोल रहे हो। धीरज धूपर। अरे वो बहुत चुम्मा है मेहनती वो। है। चुम्मा है। वो बच्चा हाँ? है, उसको बच्चा हुआ फिर भी वो बच्चा है। हाउ नाइस। थैंक यू सो मच थैंक यू, शिल्पा। थैंक मैं यू। हमेशा मानता हूँ कि आप एक वॉरियर है, वॉरियर फॉर डूइंग व्हाट यू बिलीव इन, डूइंग व्हाट यू आर सेइंग, एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन, और यही आपको बहुत आगे ले जाएगा। थैंक आई यू। मीन दैट। थैंक मेरे साथ बोलो अंगार। अंगार। शिल्पा शिंदे, झलक दिखला जा। या